नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं मोनिका। जोशीमठ में भूस्खलन से भारी तबाही हुई है। भूस्खलन की चपेट में आया है पकनो गांव। पकनो गांव में बने हैं आपदा जैसे हालात। ग्रामीणों के घरों तक पहुंचा है मलबा और लगातार होते भूस्खलन से ग्रामीणों दहशत का माहौल है। जोशीमठ के पास पकनो गांव में भारी भूस्खलन हुआ है और बता दें कि 2-3 दिनों से लगातार पहाड़ों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसका सीधा असर पकनो गांव में देखने को मिल रहा है। यहाँ आपदा जैसे हालात बन चुके हैं। पकनो गांव के ठीक ऊपर से लगातार पहाड़ियों से निकलती हुई मिट्टी और मलबा जो है सीधा ग्रामीणों के घर तक पहुंच रहा है, जिसके चलते पूरे गांव में दहशत का माहौल है। देखिए, जोशीमठ इलाका बताया जा रहा है और इसके पास पकनो गांव है, जहां पर भूस्खलन की वजह से लगातार मिट्टी जो है वो ढह रही है और मलबा टूट टूट कर गिर रहा है और ये ही मलबा मिट्टी ग्रामीणों के घर तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से ग्रामीण दहशत में है कि कहीं उनके जो कच्चे मकान हैं वो ढह ना जाए, कहीं कोई हादसा ना हो जाए, कहीं किसी की जान ना चली जाए, कोई जख्मी ना हो जाए। और इन्हीं सब बातों के चलते पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। पकनो गांव के ठीक ऊपर से लगातार पहाड़ियों से दरक रही है मिट्टी दरक रही है और देखिए मलबा भी लगातार दरक रहा है। चूंकि देखिए लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और इसकी वजह से यहाँ पर भूस्खलन की घटनाएं आम हैं और बारिश की वजह से पहाड़ों की मिट्टी टूट टूट कर जो है वो गिर रही है, मलबा टूट टूट कर नीचे आ रहा है और सीधे ग्रामीणों के घर तक ये पहुंच रहा है। और केदारनाथ में भारी बारिश हुई है। भारी बारिश से तबाही मची है। पूरे क्षेत्र में भूस्खलन का सिलसिला जारी है। केदारनाथ धाम पैदल मार्ग भी बाधित नजर आ रहा है। वैज्ञानिकों ने सरकार को चेतावनी जारी कर दी है। कैस्केडिंग इफेक्ट ने वैज्ञानिकों को डरा दिया है। उत्तराखंड समेत देश के तमाम हिमालय के राज्यों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते आपदा जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार भूस्खलन का सिलसिला जारी है, जिसके चलते जान माल का नुकसान होने के साथ जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। राज्य में जो परिस्थितियां हैं वो आफत की बारिश की वजह से बनी हुई हैं। अगर इसी बीच भूकंप ट्रिगर हो जाता है तो पर्वतीय क्षेत्रों में बनी स्थितियां और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी। और इस बीच देखिए, केदारनाथ जाने का जो पैदल मार्ग है वो भी बाधित है और ये सब कुछ भारी बारिश की वजह से हो रहा है। इस बीच देखिए, सरकार को चेतावनी जारी हो गई है और कैस्केडिंग इफेक्ट बताया जा रहा है, जो कि वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है और इसी का असर देखने को मिल रहा है। देखिए, इससे पहले कल हमने आपके साथ रिपोर्ट भी साझा की थी कि ग्लेशियर्स लगातार पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का असर देखा जा रहा है और हर चीज के पीछे जो चीज जिम्मेदार है वो है डेवलपमेंट, जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की कीमत पर हमें मिलता है। इस बीच देखिए, लगातार वैज्ञानिक चेता रहे हैं। जिस तरह से हो रहा है बारिश का वजह से, मैंने ये भी बताया था, भूस्खलन कभी को किसी पर्टिकुलर फैक्टर को ट्रिगर करना पड़ता है। जो रेनफॉल भूस्खलन को ट्रिगर किया, भूस्खलन हुआ। अगर अर्थक्वेक आ गया, वो भी भूस्खलन को ट्रिगर कर सकता है, भूस्खलन आ जाएगा। हेवी ड्रॉडाउन ऑफ ग्राउंड वाटर, ये भी बताए थे। तो ये सब फैक्टर है जो भूस्खलन को ट्रिगर करता है। ये सब फैक्टर है ही नहीं जो आपको भूस्खलन उसके वजह से हो रहा है, ये बाद में आ रहा है। अगर उस रीजन में भूस्खलन होने का संभावना है ही नहीं, अगर अर्थक्वेक भी आएगा तब वहां पर भूस्खलन होगा नहीं। रेन भी होगा तो भूस्खलन, जैसे प्लेन में आपको उस तरह से भूस्खलन होने का संभावना है ही नहीं। देखिए, उत्तराखंड में आपदा की चेतावनी जारी हुई है। उत्तराखंड के ग्लेशियर्स के पिघलने से बन रही हैं कई नई झीलें और कहीं ना कहीं ये बड़े खतरे का संकेत दे रही हैं। पिघलते ग्लेशियर से बनी है झीलें और वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं झीलों की मॉनिटरिंग। तेजी से पिघल रहा है भागीरथी कैचमेंट में स्थित खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर के पिघलने से बढ़ रहा है भिलंगना झील का आकार और पिछले 47 सालों में भिलंगना झील का जो क्षेत्रफल है, जिसका एरिया है, वो 0.38 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रहे ग्लेशियर, हिमालय पर इसका असर देखने को मिल रहा है। बाजी इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने प्रदेश भर में चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड में चिन्हित की गई 5 संवेदनशील झीलें, वैज्ञानिकों का अध्ययन लगातार जारी है। झीलों को फटने से रोकने की कोशिश लगातार चल रही है और इस बीच देखिए, लगातार ये भी कहा जा रहा है
वैज्ञानिकों की तरफ से कि सरकार को अब सावधान होने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है उसका सीधा असर अलग अलग रूपों में देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में परिवहन विभाग की पहल है। ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। उप परिवहन आयुक्त ने किया है इसका निरीक्षण और पूरे प्रदेश में होगा टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण। राज्य सरकार ने सुरक्षित सफर के लिए उठाए हैं कदम और इन कदमों के तहत हर जिले में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बनाने का फैसला किया है। देहरादून के बाद अब हरिद्वार जिले में भी ये ट्रैक तैयार किया गया है। इसके माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदकों को अपनी दक्षता साबित करनी होगी। हरिद्वार पहुंचकर उप परिवहन आयुक्त राजीव मेहरा ने नए ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इस ट्रैक का निर्माण सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से किया गया है। ड्राइविंग ट्रैक हम बना रहे हैं, उसका हमारा मेन उद्देश्य है कि जितने भी लोगों को हम लाइसेंस जारी करते हैं उसमें दक्ष चालक हमको प्राप्त हो सके और दक्ष चालक रहेंगे तो जितनी सड़क दुर्घटनाएं हैं उन पर रोकथाम हो सकेगी। इसलिए हरिद्वार में जो ड्राइविंग ट्रैक हम बना रहे हैं, इसकी जो आधारभूत चीजें हैं वो तो परिवहन विभाग ने बनाई है, लेकिन इसका तकनीकी जो सहयोग है वो आपकी मारुति ने दिया है। तो मारुति ने इसको पूरा बना दिया है। अब ये चालू होने के लिए तैयार है या इसमें कुछ कमियां रह गई हैं, इसके लिए निरीक्षण के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और निरीक्षण के बाद हम रिपोर्ट देंगे और जो भी इसमें त्रुटियां होंगी उनका निराकरण करके हम शीघ्र इसको जो है जो लोग लाइसेंस बनाने आते हैं उनके लिए खोल देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान आया है। रावत ने धामी सरकार को नसीहत दी है। अपराधियों को संरक्षण के मुद्दे को उठाया है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन बेहद सख्त है, ये कहा है उन्होंने। उत्तराखंड में भी अपराधियों में खौफ हो। पूर्व सीएम और हरिद्वार से भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज सीएम पुष्कर सिंह धामी की पुलिस को कड़ी नसीहत दी है। त्रिवेंद्र ने कहा कि पूरे राज्य में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन बेहद सख्त है, लेकिन उत्तराखंड में सुधार की जरूरत है। तो उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मिसाल पेश की और कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रशासन सख्त है और अपराधियों में खौफ बना हुआ है, वैसी ही स्थिति, वैसा ही सूरत हाल उत्तराखंड में भी होना चाहिए। यहां पर भी सुधार की जरूरत है। तो अपराधियों के संरक्षण का मुद्दा उठाया उन्होंने और कहा कि कहीं ना कहीं अपराधियों में खौफ की जरूरत है, डर होना चाहिए उनमें, इससे अपराधों में लगाम आएगी। पुलिस को पुलिस का काम करना चाहिए। मैं कहता हूं पुलिस सरकार की भी होती है और नहीं भी होती है। पुलिस को निरपेक्ष से काम करना चाहिए, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई चाहिए, जिसके लिए बनाई गई है। एक्शन तो हुए हैं, कहीं पर कोई अपराध है, मैं समझता हूं कि अपराधी पकड़ में आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो खौफ होना चाहिए गुंडे बदमाशों के ऊपर, क्योंकि पड़ोसी राज्य में दबंगई से कुचला जा रहा है, गुंडा तत्वों को, असामाजिक तत्वों को वहां पर दबंगई से कुचला जा रहा है। उधर शेल्टर। और चलिए इस बीच सीधे रुख करेंगे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का, जहां पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल है प्रधानमंत्री। और देखिए कई परियोजनाओं की सौगात आज उन्हें देनी है महाराष्ट्र वासियों को, मुंबई वासियों को। वाधवन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखेंगे। पालघर में बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखते हुए आपको दिखाई देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बड़ी सौगात तो है ही, साथ ही साथ तमाम, अगर हम जैसे कि पहले भी जिक्र करे थे, रोजगार का सृजन होगा, यहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नौकरियां मिलेंगी। इसके साथ ही साथ समुद्री रास्ते से कनेक्टिविटी जो है उसमें सुधार होगा, इजाफा देखा जाएगा। 76,000 करोड़ की परियोजना है जिसकी आधारशिला आज प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी द्वारा जो है रखी जाएगी। और देखिए, मुमकिन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करें। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल हैं और महाराष्ट्र वासियों की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ। देखिए, अपने ही शहर में, अपने ही इलाके में अगर रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं तो जाहिर तौर पर ये प्रदेशवासियों के लिए और उस जगह के लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, खुशी की बात होती है। और कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र वासियों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और समुद्री ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से भी ये बेहद अहम कदम है। कोई भी सामान अगर समुद्री रास्ते से भेजना है आसपास के राज्यों में या फिर भारत से बाहर भी, तो उसमें ये बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में कुछ घाटों के लिए प्रशासन का फैसला आया है। बिजली के जरिए होगा शवों का अंतिम संस्कार। खड़खड़ी और कनखल शमशान घाटों के लिए फैसला आया है। डीएम धीराज सिंह गब्रियाल ने निरीक्षण किया है। हरिद्वार के खड़खड़ी और कनखल स्थित शमशान घाटों पर बिजली के जरिए शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। डीएम धीराज सिंह गब्रियाल ने खड़खड़ी शमशान घाट का निरीक्षण करने के बाद नगर निगम को विद्युत शवदाह शुरू करने के निर्देश दिए हैं। दूसरे शहरों और राज्यों से लोग अपने मृतकों की मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए बड़ी संख्या में हरिद्वार आते हैं। अनुमान के मुताबिक यहाँ रोजाना तकरीबन 150 क्विंटल लकड़ियों की खपत होती है। डीएम का कहना है कि नगर निगम के द्वारा खड़खड़ी शमशान घाट पर पहले से मौजूद विद्युत शवदाह को शुरू कराया जाएगा। साथ ही कनखल के शमशान घाट पर इसकी शुरुआत की जाएगी। इससे लकड़ियों की खपत भी कम होगी और अंतिम संस्कार में समय भी कम लगेगा। लगभग 150 से 200 कुंटल के करीब लकड़ी की खपत होती है उसमें। और जैसे पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो वो अच्छा नहीं है। और चूँकि खड़खड़ी में ऑलरेडी वहाँ पे सौदागृह बना हुआ है, विद्युत सौदागृह, वो फंक्शनल स्थिति में नहीं है। तो शमशान घाट के जो मेंबर्स हैं, जो समिति हमारी बनी है, उन लोगों से हमने वार्ता की है कि इसको आप एक एस्टिमेट बना के हमें दे दीजिए। तो नगर निगम के माध्यम से हम चाहे कनखल का हो और या फिर खड़खड़ी का हो, हम दोनों इन सौदागृह को चलाएंगे। क्योंकि धीरे धीरे इसमें लोगों की आदत बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जी जो प्रेफर करते हैं कि वो विद्युत सौदागृह को चलवाएं और उसमें ही अपना क्रिमेशन, अपने जो भी संबंधी जिनकी डेथ हो जाती है उनकी कराएं। हरिद्वार में भारी बारिश से तबाही देखने को मिली है। बारिश ने खोली है विकास कार्यों की पोल और देखिए, भारी बारिश से जो क्षेत्र है उसका आवागमन भी ठप नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। हरिद्वार में हो रही बारिश ने विकास कार्यों की पोल खोलकर रख दी है। पंचपुरी और गढ़मीरपुर से सुमन नगर जाने वाला जो पुल है, रपटा पुल, जगह जगह से टूट गया है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने आरोप लगाया है कि रपटा पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। हल्की बारिश में ही पुल टूट जाता है, जिससे आवागमन में दिक्कत होती है, लोगों को परेशानी होती है। जाहिर तौर पर बारिश किस तरह से उन तमाम कामों की पोल खोल रही है जो कि कराए गए हैं आम जनता की सुविधा के लिए। लेकिन अगर जरा सी बारिश में इस तरह से पुल टूटने लगे और सड़कें टूटेंगी या सड़कों पे गड्ढे बनेंगे तो लोग सवाल उठाएंगे कि जिस सरकार को चुनकर उन्होंने भेजा है विधानसभा तक या फिर हम कहें कि लोकसभा तक, उसके बाद भी अगर इस तरह के विकास कार्य होंगे तो लोग सवाल उठाएंगे। इस बीच देखिए किस तरह से यहाँ पर जो पुल है वो बारिश की भेंट चढ़ा, जिसके बाद इस इलाके का जो आवागमन है, उस पुल का इस्तेमाल लोग करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उसमें लोगों को दिक्कत आ रही है। ऐसे जो विकल्प बचा हुआ है आने जाने के लिए जो रास्ता, जाहिर तौर पर वहां पर जाम लग रहा होगा और इसीलिए लोग सवाल उठा रहे हैं। ये जो हमारा रपटा है, इसे बनने के बाद हमने तब भी ये मुद्दा उठाया था कि यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आपके सामने आप फिलहाल देख सकते हो, यहाँ पर रपटा टूट चुका है, इसकी रिपेयरिंग कराई गई, उसमें भ्रष्टाचार बराबर हुआ, उसके बाद वही रपटा टूट गया। यहाँ से पूरे इलाके का आवागमन होता है, ये बाईपास रोड है यहाँ से, और यहाँ ये हमारा जो पंचपुरी है, पंचपुरी का मेन रास्ता यहीं से होकर गुजरता है और 20,000 लोगों का यहाँ से आवागमन मेरे गाँव का है। लक्सर में देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ है। पुरकाजी मार्ग पर दो बाइक्स में जोरदार टक्कर देखने को मिली है। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। दो युवकों का अस्पताल में इलाज जारी है।
लक्सर के पुरकाजी मार्ग पर देर रात 2 बाइक आपस में टकरा गई, जिसमें एक 35 साल के युवक अनुज की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक लक्सर कोतवाली क्षेत्र के ढाले की ढाणा गांव का निवासी बताया जा रहा है। इस बाइक हादसे में 2 अन्य युवक भी बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। बता दें कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और हादसे में एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। 2 बाइक्स में जोरदार टक्कर की है, खबर आपको बता रहे हैं और फुटेज के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से 2 बाइक में टक्कर हुई। और इसमें देखिए 2 युवकों का तो इलाज हो रहा है अस्पताल में और एक युवक मौके पर ही काल की गाल में समा गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। लक्सर की ये घटना है, दुर्घटना है, जहां पर 2 बाइक्स का आपस में एक्सीडेंट हुआ और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 2 युवक जो हैं उनका हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। देखिए देर रात ये हादसा हुआ है, भीषण सड़क हादसा, और किस तरह से स्पीड में ये बाइक्स जा रही थी जब ये एक्सीडेंट हुआ है। और वहीं गणेश गोदियाल ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाए हैं, केदारनाथ सोना प्रकरण की जांच की मांग रखी है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से पूछे गए हैं कई सवाल। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से केदारनाथ सोना प्रकरण की जांच को लेकर सवाल किए हैं। उन्होंने इस पूरे प्रकरण में मंदिर समिति और दानदाता की आपसी मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। दानदाता को ही पूरे मामले में असल लाभार्थी बताते हुए जांच लटकाने पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। गणेश गोदियाल ने कहा कि 1 साल से जांच चल रही है, लेकिन उसकी रिपोर्ट कहां है इस पर कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि जांच इसकी जो है वो हो रही है। केदारनाथ सोना घोटाले में माननीय पर्यटन मंत्री जी का बयान आया, जो मैंने अभी सुना। माननीय पर्यटन मंत्री जी इस प्रकरण में पहले तो बहुत मुखर थे, और जिस समय ये हुआ करीब 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, 1.25 साल हो गया, जिस समय ये घोटाला हुआ उस समय तो काफी मुखर थे और उन्होंने बहुत जोशीले अंदाज में इस बात को कहा था कि कमिश्नर स्तर की जांच बिठा रहा हूं मैं, और मैं कमिश्नर स्तर की जांच कर 1 महीने में इसकी रिपोर्ट तलब करूंगा। बहरहाल माननीय पर्यटन मंत्री जी, आपका वो 1 महीना अभी तक नहीं आया, और अब भी आपने ये बात कही है कि शासन स्तर पर वो जो जांच है वो शासन स्तर में है, शासन पे है। और कांग्रेस निकालेगी केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा। मंदिर धाम ट्रस्ट पर सनातन के अपमान का आरोप लगा है। करण महारा ने धामी सरकार पर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा एक बार फिर शुरू करने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि स्थिति अनुकूल होते ही केदारनाथ रक्षा प्रतिष्ठा यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि केदारनाथ मंदिर धाम ट्रस्ट ये मान चुका है कि वो यहाँ पर मंदिर नहीं बनाएंगे, लेकिन उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है उसे पत्र की अंतिम 2 पंक्ति जो हैं सभी सनातन धर्म मानने वालों के लिए एक चैलेंज है। केदारनाथ मंदिर धाम ट्रस्ट जो दिल्ली का है उसने भले ही ये मान लिया कि हम नहीं बनाएंगे, लेकिन उन्होंने जो पत्र लिखा है ये पत्र से हमें गंभीर आपत्ति है। इस पत्र की अंतिम 2 लाइनें मैं पढ़ूंगा, उसको आप सुनिएगा। इस सारे देश के सनातन धर्मियों को और उत्तराखंड के सनातन धर्म को मानने वालों के लिए चैलेंज है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। लिखते हैं, ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सौतेला ने इस्तीफा देने के बाद हम सभी ट्रस्टी बहुत आहत हुए हैं कि हिंदू धर्म में धार्मिक भावनाओं की कोई कदर नहीं है और मंदिर बनाना हिंदू धर्म में अच्छा कार्य नहीं, ये उनका पत्र है। हमें इस पत्र पर घोर आपत्ति है, उनके द्वारा की गई टिप्पणी पर घोर आपत्ति है। उत्तराखंड के मसूरी में बारिश का कहर देखने को मिला है। भारी बारिश की वजह से कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मसूरी के विधायक ने किया है सड़कों का निरीक्षण। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी रहे हैं इस दौरान मौजूद और जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश जारी हुए हैं।
उत्तराखंड के मसूरी में कई दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और इसकी वजह से शहर की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसका आज मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने तय समय पर काम पूरा करने के साथ ही साथ गुणवत्ता का ख्याल रखने की बात कही है। जिसे इसको ऊपर लेकर आ रहे हैं और कुछ यहाँ पर मटेरियल लाने की भी दिक्कत है। मैंने अभी अपने एसडीएम को और को निश्चित किया है कि मटेरियल लाने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आज 1 महीने से अधिक हो गया है। जिस गति से काम होना चाहिए था काम नहीं हो पा रहा है। जब मैंने अधिकारी से उन्होंने कुछ टेक्निकल दिक्कत बताई, एक प्राइवेट व्यक्ति का पुस्ता मैसिंग लॉज के पास एक पुस्ता गिरने से वहाँ के वहाँ पर जो बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था उसको भी क्षति हुई है और भी नुकसान हुआ है। और क्योंकि पूर्व में भी उस व्यक्ति के द्वारा जब वहाँ पर एक पेड़ गिरा था, कई टैक्सी वालों का नुकसान वहाँ पर हुआ था, उसकी क्षतिपूर्ति हमने उससे करवाई थी। आज मैंने साहब को निर्देशित किया है कि क्षति का आकलन करके उस व्यक्ति से उसकी पूर्ति कराई जाए। एक्शन मोड में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी हैं। राजकीय अस्पताल का उन्होंने औचक निरीक्षण किया, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान खंडूरी ने मरीजों से अस्पताल का फीडबैक भी लिया है। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार विधानसभा के अंतर्गत चंद्रमोहन सिंह नेगी राजकीय अस्पताल में जाकर औचक निरीक्षण किया और उपचार करवा रहे मरीजों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। विधानसभा अध्यक्ष ने सीएमओ कोटद्वार ब्रजेश भारद्वाज को साफ सफाई के विशेष प्रबंध करने के लिए कहा। उन्होंने सभी डॉक्टर्स को समय पर तैनात रहने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने और उनका उपचार करने की उन्हें सलाह दी, उन्हें निर्देशित किया और कहा कि व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहनी चाहिए। विकास नगर में एआरटीओ का एक्शन मोड ऑन है। एआरटीओ की टीम ने किया है स्कूल बसेस का औचक निरीक्षण। एआरटीओ के एक्शन से बस संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ये कार्रवाई हुई है और क्षमता से ज्यादा बच्चे बैठाने पर चालान भी काटे गए हैं। विकास नगर में एआरटीओ की टीम ने औचक निरीक्षण करते हुए छुट्टी के समय स्कूली बसेस को रोककर उनका निरीक्षण किया। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद टीम की इस कार्रवाई से बस संचालकों में हड़कंप मच गया। क्षमता से ज्यादा बच्चों को ले जा रही स्कूल बस के चालान काटे गए। इसके साथ ही बसों में अग्निशमन यंत्रों की कमी पाए जाने पर भी कार्रवाई की गई। इस दौरान मौके पर मौजूद विभाग के अधिकारी ने कहा कि कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और सड़कों पर परिवहन के नियमों का पालन न करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अचानक चेकिंग नहीं है, निरंतर चेकिंग किए जाने वाली ये प्रक्रिया है, हमारी निरंतर चलती रहती है। और अभी स्कूल्स की छुट्टी हुई है, तो इसमें हमने देखा कि कुछ बसों जा रही है, तो इनको चेक करने परिवर्तन कार्रवाई के दौरान हमने चेक करना शुरू किया। तो अभी एक बस में कुछ स्टूडेंट उसकी क्षमता से अधिक थे, तो उसका हमने चालान किया और बाकी सभी में मानक पूरे हैं। एक बस में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था, अग्निशमन यंत्र, तो उसमें भी हमने चालान किया। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। नमस्कार।